नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आर ओ 2021 विज्ञापन के क्रम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आई हूँ। साथियों, लगातार आप सभी द्वारा मुझसे यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैम, मैं तो सिंपल ग्रेजुएशन हूँ हिस्ट्री से, एजुकेशन से और अन्य विषयों से अर्थात ज्योग्राफी से, तो क्या मैं इस बार के विज्ञापन में कौन सा पद भर सकता हूँ, कौन सा नहीं भर सकता हूँ, या ऐसी तो सिचुएशन नहीं है कि हम लोग समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन आया है वे पद नहीं भर सकते हैं। तो आप सभी की दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आई हूँ। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आप सिंपल ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, फिर आप इन चारों पदों के लिए अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी पद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी, साथ ही कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समीक्षा अधिकारी पद के विकल्पों पर अवश्य ही अपने विकल्प को टिक जरूर करेंगे। ठीक है, आप सभी को फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि लिखा है रिक्तियों की संख्या, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय का नाम लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम रखा गया है, समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी। इसको आप अच्छे से फिर से एक बार गौर से देखिए इन चारों पदों को। ठीक है, यहाँ आप देख लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी, चौथा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समीक्षा अधिकारी। ठीक है, अब आते हैं शैक्षिक योग्यता। अब बाकी जो आप जितने भी ये पद देख रहे हैं नीचे, उत्तर प्रदेश सचिवालय के लेखा संवर्ग के, हिंदी संवर्ग के, उर्दू संवर्ग के, अर्थात ये दोनों भाषा संवर्ग हैं। ठीक है, और ये जो ARO का पद देख रहे हैं सचिवालय के लेखा संवर्ग के, आपके लोक सेवा आयोग के लेखा संवर्ग के, इन ये जो निम्नलिखित जितने भी पद हैं इनके लिए एक विशिष्ट अर्हताई अर्थात योग्यता की आवश्यकता है, जिसके कारण शैक्षिक योग्यता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो आप विधि द्वारा स्थापित यहाँ पे स्नातक डिग्री अर्थात किसी भी विषय से, और फिर नीचे लिखा है किंतु, ये ध्यान रखिए, किंतु आप समीक्षा अधिकारी पद पर वैकेंसी भर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी का जो कार्य होता है हर चीज़ की समीक्षा करना, उसमें क्या कैसे है, उसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उन सब चीज़ की गहराइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है किंतु कतिपय पदों के लिए, अर्थात उपरोक्त 4 पदों को छोड़ के, कौन से उपरोक्त 4 पद? वे पद जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी है, जिन्हें सिविल RO कहा जाता है, सिविल सेक्रेटरीट समीक्षा अधिकारी कहा जाता है, दूसरा पद लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, तीसरा निर्वाचन आयोग के समीक्षा अधिकारी, चौथा राजस्व परिषद। ये चारों पद छोड़ के जो अन्य जो नीचे के पद हैं उनके लिए लिखा है स्पष्ट रूप से कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता है। तो साथियों, अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि आप सभी इन सभी पदों को भर सकते हैं, और आप कृपया विज्ञापन को अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल आप निराश ना हो। आप सभी के लिए मैं ये 3 स्पेशल क्लासेस इसलिए लाई हूँ क्योंकि हमारे 2017 में कई हमारे ऐसे होनहार सहायक समीक्षा अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के पद पर टिक नहीं लगाए थे, ये सोचकर कि इससे संबंधित वो एलिजिबल नहीं हैं। तो साथियों, ये गलती आप बिल्कुल ना करिएगा। अवश्य ही आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी विषय से, तो आप अवश्य ही UP सेक्रेटरीट के RO अर्थात सिविल रिव्यू ऑफिसर, लोक सेवा आयोग के रिव्यू ऑफिसर, राजस्व परिषद के रिव्यू ऑफिसर और साथियों निर्वाचन आयोग के रिव्यू ऑफिसर से विकल्पों पर अवश्य ही अपने मनपसंद पदों पर टिक जरूर लगाएगी। इसलिए मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इन चारों पदों के संबंध में आप सभी को बताया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी आप सभी के डाउट है वो क्लियर हो गए। आप सभी के पूछे गए
कमेंट के क्रम में ही फिर से मैं ये क्लासेस आप सभी के बीच ला रही हूँ, ताकि जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि बार बार आप सभी द्वारा फ़ोन के माध्यम से, अन्य सोशल साइट के माध्यम से एक ही प्रश्न है कि क्या मैं इस बार सचिवालय का समीक्षा अधिकारी का पद पे आया नहीं है, क्या मैं भर नहीं सकता हूँ। कई लोगों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन हूँ तो किन किन पदों पर भर सकता हूँ, तो उसी क्रम में आप सभी को बताया जा रहा है। साथियों, इसी आशा उद्देश्य के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी की सारी समस्याएं दूर होंगी, आप सभी अपने उद्देश्य में सफल होंगे, आप सभी देश के विकास में अपनी सहभागिता देंगे। नमस्कार।